कैसे हो मेरे देशवासियों। आज मैं आप लोगों के सामने एक भारत का नागरिक होने के नाते अब कोई ये ना कह देगा कि मैं नीट की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। काफी सेंटेंस काफी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं नेता लोगों के, तो मैं सुन रहा हूं और बड़ा अजीब लग रहा है। और जो पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन या कह लीजिए कि महीनों से जो चल रहा है, क्या इसके पीछे सब कुछ सिर्फ एक फोकस्ड जो चीज है नीट नीट बस इतना ही है, या इससे आगे भी कुछ और अब होने लगा है? ये स्टार्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था कि यहां तक ये चीज जाएगी। इवन सरकार भी बहुत हल्के में ले रही थी, इतने हल्के में ले रही थी कि एकदम सामने से लाके प्रोटेस्ट करने का उन्होंने अलाउ किया, सब कुछ किया। उनको लगा ये लोग क्या करेंगे, और फिर इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक जी की एंट्री हो जाती है। अब सोनम वांगचुक जी की एंट्री होने के कारण एक कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी मिल जाती है इस प्रोटेस्ट को, और वो जो डिमांड होती है वो भी बिल्कुल सही होती है, और इस प्रोटेस्ट का साथ सबको देना चाहिए। शायद देश में पहली बार सालों के बाद इस तरह का छात्रों का एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई प्रोटेस्ट हुआ था। सालों से एजुकेशन सिस्टम पर कोई इस लेवल का प्रोटेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या अब ये प्रोटेस्ट एक्चुअल में वही रह गया है, या इसको पूरी की पूरी तरह इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? आज यही समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्या इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हमें ये झलकियां नहीं दिखी जो अभी कुछ समय पहले ईरान में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ? क्या इस तरह की छोटी मोटी ही समझ लीजिए, उसकी 1% समझ लीजिए, 0.1% समझ लीजिए, वैसे ही सही, बट वो झलकियां देखने को नहीं मिली। दोस्तों सबसे पहले ये चीजें सारी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बोल देता हूं, और मैं छात्रों को भी बोलना चाहता हूं कि देखो यार, छात्र आप लोग बहुत समझदार हो, आवाज उठाने का हक सबको है, बट इतने एजुकेटेड रहो कि कोई आपके विल पावर को, आपके ब्रेन को अपने कंट्रोल में ना कर सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके। आप खुद की क्रिटिकल थिंकिंग रखो। हर एक सरकार पे सवाल उठाना जरूरी है। हमारा विपक्ष भी निकम्मा है, और अब सरकार भी निकम्मा वाला ही काम कर रही है। ये सारी चीजें जो इतनी बड़ी हुई, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, सरकार ने पहले आके बात ही नहीं की। वो छात्र थे। मैं मान लेता हूं कि ठीक है, अगर कई बयान ऐसे आ रहे हैं कि जो नीट में पढ़े ही नहीं है, जो नीट से कोई लेना देना नहीं है, वो कैसे आके बात कर सकते हैं? जिसके ऊपर पड़ी है, जो नीट जिसके पेपर्स लीक हुए हैं, बस वही अधिकारी है बात करने का। भाई समाज में आप भी नेता हो ना, हमारे देश के नेता हो ना, आप क्या हो, लीडर हो ना। समाज से भी कोई लीडर सामने आके बोलता है, ये जरूरी नहीं कि वो नीट में ही पढ़ रहा हो या उसका पेपर लीक हुआ हो तभी वो आके करेगा। उसके लिए कोई और समाज का हर एक नागरिक जो चाहे, जिसको इतनी हिम्मत होती है, वो आवाज उठाता है। ये अलग बात है कि यहां मामला कुछ बिल्कुल अब अलग हो रहा है। शुरुआत भी इसकी बहुत सही नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक जी के आने के बाद छात्रों को भी थोड़ी और क्रेडिबिलिटी मिली, और वो जो नौटंकी हो रही थी कुछ समय पहले, ये सारी चीजें होने से पहले जब स्टार्ट हुआ था जंतर मंतर पे, वो नौटंकी आप ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट वो सारी चीजें खत्म होके कुछ क्रेडिबल चीजें वहां होने लगी सोनम वांगचुक जी के आने के बाद। अब इनका क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, मैं इसकी अभी बात नहीं करूंगा। वो चाहे लाइमलाइट में आने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने भूख हड़ताल की, वो बैठे, उसके बाद जो हुआ फिर भी सरकार ने सीरियसली नहीं लिया। अरे यार, अगर आप यही बोलते हो कि ये छात्रों को भड़काया जा रहा है, छात्रों के नाम पे राजनीति की जा रही है, अगर आप छात्रों के नाम पे समझ रहे हो सामने वाला राजनीति कर सकता है, तो आप छात्रों से बात क्यों नहीं कर सकते यार? अगर आप शुरुआत में या तो एकदम अलाउ ही नहीं किए होते, शुरू में ही जो करना होता कर दिए होते, या जब उससे लोग जुड़ने लगे, जब सेंटिमेंट बिल्ड होने लगा, अब यहाँ पे तो आपको मौके पे चौका मारना चाहिए था ना। आपको लगा कि हाँ, यहाँ पे अब लोगों का सेंटिमेंट बिल्ड हो रहा है, आपको वो टेक्निक यूज करनी चाहिए थी, आपको जाके बात करना चाहिए था, सामने आना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये चीज मान सकता हूं कि ईगो क्लैश हो सकता है, कि आप जाएंगे तो उसको और क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी, बट यहां पे सवाल सिर्फ एक इंसान, एक पार्टी का नहीं है। मैं अपनी सरकार, जो आज मेरी क्या सबकी, अभी जो प्रधानमंत्री है वो देश में सबके प्रधानमंत्री है, चाहे कोई उनका विपक्ष हो चाहे पक्ष में हो, जो पोस्ट है प्रधानमंत्री की वो सबकी है, और जिसपे वो आज की डेट में बैठे हैं, तो सवाल उनसे ही पूछे जाएंगे। देखिए, आज के समय में ना, मुझे लगता है जनता 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। एक हो गए हैं जो देशभक्त है, एक हो गए हैं जिनको सिर्फ धर्म से ही लेना देना है, किसी और चीज से, मजहब, सबका धर्म मजहब से लेना देना है, और एक है जो पार्टी भक्त हो गए। मैं यहाँ अंधभक्त नहीं कहूंगा, मैं यहाँ अंधभक्त चमचा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये पार्टी भक्त में दोनों तरफ के लोग आते हैं, सबको ही आता है। ये देशभक्त में हिंदू मुसलमान सब तरीके के लोग आते हैं, और ये धर्म भक्त में भी हिंदू मुसलमान सब तरीके के लोग आते हैं। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। या तो जो देश के लिए सोच रहा है वो, उनकी संख्या कम होती जा रही है। एक हो गए जिनको पार्टी से मतलब है, देश के लिए कुछ अच्छा हो भी रहा है, बट
पार्टी के एजेंडा के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है तो उसकी खिलाफत करो। ये सारी चीजें बहुत खतरनाक हो रही है और यही एक लूप होल हर देश में पकड़ के, जिसको डीप स्टेट बोल दो या एक्सटर्नल एंटिटीज बोल दो, एंटी एलिमेंट्स बोल दो, जो भी बोला जाए, वो इसी सारी लूप होल्स को पकड़ के स्ट्रांग होती है और अपना जो भी अंजाम देना होता है उसमें सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो सरकार ने ही ये सारी चीजों को इतना बड़ा बनाया है। सरकार जाके बात की होती, उसका सॉल्यूशन दी होती, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत की होती। वो कुछ टाइम पहले राजनाथ सिंह जी ने कहा था ना कि हम यूपीए थोड़े हैं, भाजपा की पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं देता, हम यूपीए सरकार थोड़ी है, ऐसा राजनाथ सिंह जी ने बोला था। तो उस टाइम वो बोला था, मजाक में ले लिया गया होगा, लेकिन वो शब्दशः बातें सही दिख रही हैं अगर देखा जाए तो ये तो रही मेरी एक बात। अब बात करता हूं कि इंडिया पे बड़ा क्या होने वाला है। दोस्तों आप नोटिस करो, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपने देखा होगा कई सारी बातें हुई हैं उस प्रोटेस्ट में, कई तरह के नारे लगे हैं, कई तरह की चीजें हुई हैं। तो वहां पे मेरे को एक बात समझ में आती है देख के कि देखो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उनको ये सारी चीजें पता नहीं होगी कि मैं जो बात बोलता हूं उसका क्या असर होगा। अरे भाई सालों से पॉलिटिशियन हो आप लोग, कुछ भी बोलते हो उसका क्या मतलब निकलता है, आप पूरा एक्सपीरियंस है आपको कि हम ये बोलेंगे तो क्या हमारे साथ हो सकता है, सब पता रहता है। फिर भी जानबूझ के प्रोवोक क्यों किया जाता है। मैं छात्रों को भी यहाँ पे खड़ा करना चाहूंगा और पॉलिटिशियंस को भी खड़ा करना चाहूंगा, और दोनों से एक सवाल रहेगा मेरा कि यार मैं छात्रों को मानता हूं, देखो अगर आप कह दो कि ये सभी लोग में सभी छात्र नहीं थे, कहीं से आए थे, कोई आया था, लेकिन ऐसा नहीं है यार। ऑलमोस्ट उसमें छात्र ही थे, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा था। हर बार आप इस चीज को बोल के देखो, पार्टी वाइज आप बोल सकते हो आपकी कोई गलती गिना रहा है, कांग्रेस पार्टी आपकी गलती गिना रही है तो आप कांग्रेस पार्टी की गलती गिना दो, बट वो गलती आप जनता को जाके नहीं बता सकते हो ना कि उसने वो गलती की थी इसलिए मैंने गलती की। जनता के लेवल में दूसरी तरीके से आपको बात करना है, उस वहां पे आपको सॉल्यूशन देना है। अब पार्टी वाइज जो करना है करो, जिसपे आरोप लगाना है लगाओ, उस पर तो बात करनी चाहिए। अब छात्रों में ये नेता लोग आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं जिसमें बहुत प्रोवोकिंग चीज होती है, किसी से डरना नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चलो संसद पे मार्च करो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 20 जुलाई पहला मानसून सत्र शुरू होने वाला था उसी दिन संसद में, उसी दिन मार्च प्लान किया जाता है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत कारगर प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक जी के वजह से अच्छा हो रहा था, वहां से कुछ चीजें बदलने लग जाती है। उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें देखी जाती है कि जो एंटी एलिमेंट्स ही लग रहे थे। उसके बाद क्या होता है, आज ये पिछले 20 जुलाई को जो मार्च में हुआ, इसमें देखा गया कि जो भी फोर्सेस थी वो फोर्सेस ने बैच नहीं लगाए हुए थे, ये सारी चीजें नहीं थी, कोई सिविलियन में था, सिविल ड्रेस में लाठी लेके था। भाई अगर आप सरकार की ड्यूटी कर रहे थे और सरकार को लग रहा था कि सभी लोग ऐसे ही हैं, और सरकार, और पहली बात तो वहां पे 163 लगा हुआ था, वो धारा 144 लागू हो जाती थी ना, अभी वो 144 163 हो गया, तो लीगली लाठी चार्ज हो सकता था। ये क्या पॉलिटिशियंस जो उनके साथ खड़े थे उनको नहीं पता था, जो नेता बन के सीजेपी से आए थे उनको किसी को चोट लगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने देखी, देखो जो एक्चुअल में सच में क्रिटिकल थिंकिंग रखता है ना वो यही करता है। वहां पे कई ऐसी चीजें देखी जो तिरंगा ऐसे ओढ़ के बच्चे बैठ गए, पुलिस वालों ने और किसी ने तिरंगा पे लाठी नहीं मारी। ये होती है देश की ताकत, ये होता है तिरंगे का ताकत। तिरंगा ओढ़ के बैठ गए, उनको एक लाठी नहीं पड़ी। हाँ आंसू गैस के गोले छोड़े होंगे तो उससे फिर भागे होंगे, बट शरीर पे लाठी नहीं पड़ी। तिरंगे की वो वैल्यू है, अपने देश की वैल्यू करो। अटल जी ने कहा था, मोदी जी से मैं अगर कहना चाहूं कुछ तो अटल जी ने कहा था कि पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये अटल जी ने कहा था। बहुत पार्टियां आएंगी, बहुत जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये हमारे देश की धरोहर है, फ्यूचर है। इनको जितने अच्छे से बनाया जाएगा, तपाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। सरकारें उस देश का फ्यूचर क्रिएट करती हैं, जो आम इंसान नहीं कर सकता उसके लिए आप लोगों को वहां बैठाया जाता है। भाई हमारे टैक्स के पैसे से ही सबको पैसा मिलता है, जनता से ही पैसा कमाते हो आप, सब कुछ जनता से ही करते हो। जनता ने उन्हें वहां बैठाया है क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकती। आपको बिठाया गया उन सारी चीजों को चलाने के लिए, उसके लिए आपकी जो चीजें आपको मिलती हैं वो उससे कहीं ज्यादा है, ओवर प्राइज्ड हो आप लोग, मैं सही बता रहा हूं। तो दोस्तों ये जो छात्रों की बात है, अब ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, क्या लगता है ये सारी चीजें एकदम से हो रही हैं। मैंने प्रखर के पॉडकास्ट पे एक भाई हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको कुछ बोलते हुए सुना था कि डिमांड क्या है। डिमांड तो सही है ना, मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, बट मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैंने डिमांड रखी बहुत अच्छी, मैं लड़ गया, मेरे साथ सभी लोग लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी डिमांड है, मेरा पहले का कुछ भी पास्ट रहा हो, आज मैं देश के लिए मैं सुधर गया हूँ, आज मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, अच्छी डिमांड रख रहा हूँ। लेकिन उस डिमांड रखने वालों में एंटी एलिमेंट्स चीजें जुड़ने लगती हैं, कुछ ऐसी चीजें जुड़ने लगती हैं जो देश के लिए अच्छी नहीं हो, और उसको प्लानिंग के साथ जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद
लोगों को प्रोवोक किया जाता है और फिर वो भीड़ इन्फ्लुएंस होती है। अब बताओ, हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो तो सही मांग रहे हैं, लेकिन अब वो आंदोलन इन्फ्लुएंस किसी और चीज़ से हो रहा है। तो हमने तो डिमांड रखी, बट इसका क्या करें? इसका मेरे को आंसर उनसे चाहिए, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो। इसका हमें क्या करना चाहिए? ये इन्फ्लुएंस जो लोग कर रहे हैं आके, जो छात्र ने लाठी खाई, कोई नेता लाठी खाया? इवन सीजेपी का कोई भी नेता लाठी खाया? ये सभी क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और हमें बहुत क्रिटिकल थिंकर बनने की ज़रूरत है। हमें हर चीज़ को जांच और परख के रखना चाहिए। आज ये पार्टी है, 5 साल बाद 10 साल बाद कोई और पार्टी होगी। और पार्टी से याद आया, मोदी जी को एक सलाह देता हूँ, छोटे मुंह बड़ी बात। मोदी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, पहले तो आप बात नहीं करते हो, बात करते हो तो कांग्रेस और पार्टी तक ही सारी बात सीमित रखते हो। इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, आप उसको ला के बिठाते हो, बात करते हो। यहाँ पे तो बच्चे मरे हैं मोदी जी। यहाँ पे तो आप देश के सबसे बड़े नेता हो, आपको तो जाना चाहिए, बात करना चाहिए, आश्वासन देना चाहिए और सही करनी चाहिए सब कुछ। मिडिल क्लास की कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है इसमें, पता है आपको मोदी जी? तो आप तो देश के नेता हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी आपको हिट करेगी। मुझे तो अभी डाउट ही लग रहा है 2029 क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बट जितनी है उतनी भी इस बार आई थी, उतनी भी शायद ना आए। फिर यही सब इधर उधर से पकड़ के और यही सब बदनामी करवा के करना पड़ेगा। तो सरकार को भी साइड में रखो दोस्तों, और अपने देश के बारे में सोचो। हर एक इंसान को अपने देश के बारे में सबसे पहले सोचना है, फिर आता है धर्म और फिर आती है पार्टी। ये सीक्वेंस है। नंबर 1 हमारा देश होना चाहिए, फिर धर्म आना चाहिए और फिर पार्टी आनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगर कुछ और मुझे इन सारी चीजों पे लगा ना, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।